अद्भुत स्तोत्र है। पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं, उस स्तोत्र के उस मंत्र के बारे में भी जान लेते हैं। तो सालिग्राम की प्रतिमा कलश अथवा वट वृक्ष के मूल भाग में या दीवार पर पुतलिका बनाकर प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने वाली शुद्ध स्वरूपणी भगवती की पूजा करनी चाहिए। ध्यान करना चाहिए कि सुंदर पुत्र को प्रदान करने वाली, कल्याण प्रदा करने वाली, दया प्रदान करने वाली जो देवी है वो जगत की माता है। श्वेत चंपक के समान उनका वर्ण है, रत्न में भूषणों से वो अलंकृत है। इन परम पवित्र स्वरूपणी भगवती देवसेना की मैं उपासना करता हूं। इस प्रकार ध्यान करने के पश्चात मां भगवती को पुष्पांजलि समर्पण करनी चाहिए। पुनः ध्यान करके मूल मंत्र से मां देवी की पूजा करने का विधान है। पाद्य, अर्घ्य, आचमन, गंध, धूप, दीप, विविध प्रकार के नैवेद्य तथा सुंदर फलों के द्वारा मां भगवती की पूजा करनी चाहिए। एक मंत्र आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रहा है, ये मंत्र जो है वो मूल मंत्र है। ओम ह्रीं षष्ठी देवे स्वाहा। ओम ह्रीं षष्ठी देवे स्वाहा, ये मूल मंत्र है। इस पूजा में इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। ओम ह्रीं षष्ठी देवी स्वाहा। उसके पश्चात मन को शांत करके भक्ति पूर्वक स्तुति करने के पश्चात देवी को प्रणाम करें। फल प्रदान करने वाला यह उत्तम स्तोत्र सामवेद में वर्णित है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो पुरुष और महिला देवी के जो ये अष्टाक्षर महामंत्र है, ओम ह्रीं षष्ठी देवे स्वाहा, उसका 1,00,000 यदि जप कर ले तो निश्चित तौर पे उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ब्रह्मा जी ने कहा है। संपूर्ण शुभ कामनाओं को प्रदान करने वाला स्तोत्र आज मैं आपको सुनाना चाहता हूं। ये जो मनोरथ पूर्ण करने वाला जो ये स्तोत्र है, वेदों में गोप्य है। तो आप सुनते जाइएगा। इसमें उच्चारण का विशेष महत्व है। शब्दों को, उसके उच्चारण को समझने का प्रयास कीजिए। तो आइए जानते हैं उस स्तोत्र को, जो देवताओं में भी दुर्लभ है। षष्ठी देवी स्तोत्र इसको कहा जाता है। अक्सर आपने देखा होगा, छोटे बच्चे नींद में ही रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं, खिलखिलाने लगते हैं। वो क्या है? वो सब इस महादेवी की महिमा है। तो आइए शुरुआत करते हैं स्तोत्र के बारे में। नमो देव्ये महादेव्ये सिद्धे शांते नमो नमः। शुभाय देवसेनाय षष्ठी देव्ये नमो नमः। वरदाय पुत्रदाय धनदाय नमो नमः। सुखदाय मोक्षदाय षष्ठी देव्ये नमो नमः। शक्ते षष्ठांश रूपाय सिद्धाय च नमो नमः। मायाय सिद्ध योगिन्ये षष्ठी देव्ये नमो नमः। पाराय पारदाय च षष्ठी देव्ये नमो नमः। साराय सारदाय च पाराय सर्व कर्मणाम। बालाधिष्ठात्र देव्ये च षष्ठी देव्ये नमो नमः। कल्याणदाय कल्याणे फलदाय च कर्मणाम प्रत्यक्षाय च भक्तानाम षष्ठी देव्ये नमो नमः। पूज्याय स्कंद कांताय सर्वेषां सर्वकर्मसु देव रक्षण कारिण्ये षष्ठी देव्ये नमो नमः। शुद्ध सत्व स्वरूपाय वंदिताय नृणाम सदा। हिंसा क्रोध वर्जिताय षष्ठी देव्ये नमो नमः। धनम देहि प्रियाम देहि पुत्रम देहि सुरेश्वरी, यानी धन दो, पति का प्यार दो, पुत्र प्रदान करो। तो धनम देहि प्रियाम देहि पुत्रम देहि सुरेश्वरी, धर्म देहि यशो देहि षष्ठी देव्ये नमो नमः। भूमिम देहि प्रजाम देहि देहि विद्याम सुपूजिते। भूमिम देहि प्रजाम देहि देहि विद्याम सुपूजिते। कल्याणम च जयम देहि षष्ठी देव्ये नमो नमः। तो इस प्रकार की स्तुति इस स्तोत्र में की जाती है। इस स्तुति करने के पश्चात ही महाराज प्रियव्रत ने षष्ठी देवी के प्रभाव से यशस्वी पुत्र को प्राप्त कर लिया था। संतान हो और संतान सुयोग्य नहीं हो तो उस संतान का होना बेकार है।
तो जो पुरुष या महिला भगवती षष्ठी के इस स्तोत्र को 1 वर्ष तक श्रवण करता है, वो यदि अपुत्री हो, अपुत्र हो, तो निश्चित तौर पे दीर्घजीवी सुंदर पुत्र को प्राप्त कर लेता है। जो 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक देवी की पूजा करके उनका स्तोत्र सुनता है, हर शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि का व्रत करता है, निश्चित तौर पे उसके सभी पाप जो है वो खत्म हो जाते हैं। महान विंध्या इसके प्रसाद से कंसीव करने की क्षमता, संतान प्रसव करने की क्षमता प्राप्त कर लेती है। भगवती देवसेना की कृपा से गुणी, विद्वान, यशस्वी, दीर्घायु और श्रेष्ठ पुत्र की जननी होती है। काक विंध्या अथवा मृतवत्सा नारी, जैसा मैंने आपको बताया कि जिस औरत का, जिस महिला का शरीर मृत्यु के समान शैया पर पड़ा हो, खाली 1 वर्ष तक इसका श्रवण करे, इस स्तोत्र को सुने खाली, तो भी निश्चित तौर पे मां भगवती की, मां षष्ठी की प्रभाव से पुत्रवती हो जाती है। और यदि किसी बालक को कोई रोग हो जाए, गंभीर लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो जाए, 1 मास तक, शुक्ल पक्ष के 1 मास तक इस स्तोत्र का श्रवण करे, जल ले ले साथ में और स्तोत्र का श्रवण करे, उस जल में तुलसी का पत्ता अवश्य डाल दें और फिर उस जल का उस गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चे को सेवन करवा दीजिए। निश्चित तौर पर मां षष्ठी देवी की कृपा से उस बालक की जो गंभीर से गंभीर व्याधि है, मेडिकल साइंस को चैलेंज करते हुए वो जो व्याधि है, वो बीमारी है, वो शांत हो जाती है। तो इस प्रकार इस स्तोत्र का प्रतिदिन 3 बार पाठ करना चाहिए। पाठ के अंत में मां की आरती करनी चाहिए, पुष्पांजलि करनी चाहिए, क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी झोली फैलाकर उसमें संतान सुख से भरने की प्रार्थना करनी चाहिए। लगातार 40 दिन तक इसी तरीके से मां की पूजा करें। निश्चित तौर पर वर्षों से जो आपकी गोद जो सूनी है, जो इलाज के पश्चात में भी आपकी गोद भर नहीं पा रही है, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, आईवीएफ में चले जाते हैं, वो भी सक्सेस नहीं होता है। कोई पैसा खर्च नहीं करना है। जिस तरीके से विधान से मैंने स्तोत्र बताया, मंत्र बताया, उस मंत्र का जाप कीजिए, उस स्तोत्र का पठन कीजिए, निश्चित तौर पर वर्षों से सूनी गोद जो है वो संतान की किलकारियों से गूंजेगी, ऐसा मैं दावा कर सकता हूं, क्योंकि हजारों महिलाएं हैं जिनको हमने स्तोत्र प्रदान किया और आज उनके घर में संतान सुख है। तो आपको भी मैं आज ये स्तोत्र बताने की मेरी बहुत इच्छा थी। आशा है आप सभी दर्शक इस स्तोत्र को समझेंगे, सुनेंगे और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे ताकि आपके घर में भी संतान सुख प्राप्त हो। यही शुभकामनाएं, यही शुभ आशीर्वाद। तो दर्शकों, पंडित जी जो महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को दे रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा, वो आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। पंडित जी, पूजा विधि तो आपने हमारे सारे दर्शकों को बता दी, लेकिन पंडित जी पूजा करते समय, पूजा विधि को करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। दोस्तों, इस पूजा के अंदर मां षष्ठी देवी के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसा मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक तो आपको व्रत करना है। हर शुक्ल पक्ष की छठ जो तिथि होती है, षष्ठी जो तिथि होती है, उस दिन आपको इसका पूजन करना है। पास में जो भी शंकर भगवान का मंदिर हो वहाँ पे चले जाइए, भोलेनाथ की पूजा कीजिए, माँ पार्वती की पूजा कीजिए, पूरे शंकर भगवान की पूजा कीजिए, घर में सालिग्राम रखिए, सालिग्राम की पूजा कीजिए, शंख रखिए, तुलसी का सेवन उनको करवाइए, उसके पश्चात आपको भी तुलसी का सेवन करना है। रुद्राक्ष की माला से आप ओम ह्रीं षष्ठी देवे स्वाहा जो मंत्र मैंने बताया उसका आप जाप कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए, जो स्तोत्र है उसको दिन में 3 बार पठन करना बहुत जरूरी है। कभी आप जैसे सुबह नहीं कर सके, दिन में नहीं कर सके, तो रात्रि में 1 बार आप 3 बार पढ़ सकते हैं, या सुबह के समय 3 बार पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका नियम जो है वो 3 बार पढ़ने का है। तो और इस स्तोत्र के अंदर जो बड़े शब्द हैं उसको तोड़ के, थोड़ा टुकड़ों में तोड़ के और फिर उसका उच्चारण कीजिएगा। निश्चित तौर पे आप इस तरीके से अगर इस स्तोत्र को पढ़ते हैं तो आपको बहुत जल्दी जो है वो शुभ परिणाम प्राप्त हो सकता है। उसके साथ साथ में शुक्रवार के दिन, अभी चूंकि गुप्त नवरात्रा चल रही है, तो आप एक काम कर सकते हैं। अभी भरलिया नवमी आने वाली है, भरलिया नवमी के दिन पास में जो भी माता का मंदिर हो, तो जो हमारी
संतान सुख से वंचित जो हमारी बहनें हैं उन्हें भरला नवमी के दिन माता के मंदिर में जाना है, सुहाग का सामान अर्पण करना है, उसके साथ में श्रृंगार का सामान और साड़ी या जो भी आप चुनरी अर्पण करना चाहें वो अर्पण कीजिएगा और माँ से प्रार्थना कीजिएगा कि मैंने ये संकल्प लिया है षष्ठी तिथि से और मैं इस संकल्प को पूर्ण करना चाहती हूँ। आप अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा, निश्चित तौर पर बहुत जल्दी आपको शुभ परिणाम तो मिलेगा ही और आपकी जो घर है वो संतान के किलकारियों से गूंजने लगेगा।